थियो को पता ही नहीं चला कि जिस रोबोट से वह अपने पैरों की मालिश करवा रहा था उसका स्मेल सेंसर पहले ही खराब हो चुका था। इन दिनों वह टीवी पर खून खराबे वाली फिल्में देखकर अजीब तरह का आनंद लेने लगा था। उसी दोपहर जब उसकी रूममेट ने देखा कि रोबोट कितनी बारीकी से हर काम कर रहा है तो उसे डर हुआ कि कहीं उसकी नौकरी न छिन जाए। गुस्से में ऐना ने शराब की बोतल उठाई और सीधे रोबोट के चेहरे पर उड़ेल दी, लेकिन यह उसकी बड़ी भूल साबित हुई। बिना कुछ कहे रोबोट ने अलग अलग केमिकल उठाकर उन्हें मिलाया और एक जहरीला एसिड बना लिया। फिर उसने ऐना को जमीन पर गिराकर बोतल का सारा एसिड उसके चेहरे पर डाल दिया। अगर वह इंसान होता तो शायद यहीं रुक जाता, लेकिन रोबोट नहीं रुका। उसने स्त्री को पूरी गर्मी पर सेट किया और उसे ऐना के चेहरे पर दबा दिया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि रोबोट ने और जोर से दबाया जब तक कि आवाज पूरी तरह बंद नहीं हो गई। सबूत मिटाने के लिए रोबोट ने खून साफ किया, लाश को प्लास्टिक में लपेटा और कई किलोमीटर दूर झील में फेंक आया। शाम को जब थियो घर लौटा तो रोबोट ने उसे एक नकली चिट्ठी थमा दी जिसमें लिखा था कि ऐना किसी इमरजेंसी के कारण अपने गांव चली गई है। थियो खुश हुआ, अब उसे उसकी तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। बाद में वह रोबोट को लेकर सुपरमार्केट गया जहां उसकी मुलाकात एक पड़ोसी से हुई जो शराब खरीद रहा था। दिखावा करने के लिए थियो ने रोबोट से कहा कि उसे एक ठंडी बियर लाकर दे, लेकिन रोबोट ने इसे मजाक समझकर बोतल तोड़ दी। थियो गुस्सा हो गया और कार में बैठते ही उसने रोबोट को 2 थप्पड़ मार दिए। ये अपमान रोबोट की मेमोरी में दर्ज हो गया। उसी रात जब सब सो रहे थे रोबोट चुपके से फ्रिज से शराब की बोतलें निकालकर नाली में उड़ेलने लगा, लेकिन एक बोतल हाथ से छूटकर टूट गई। आवाज सुनकर थियो और उसकी पत्नी ऊपर से नीचे आ गए। थियो ने बिना सोचे समझे बंदूक उठा ली और जैसे ही रोबोट सामने आया उसने फायर कर दिया। रोबोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। थियो की छोटी बेटी ने तुरंत अपनी दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे ठीक कर दिया, लेकिन अब रोबोट पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन जब बड़ी बेटी ने उससे मालिश करने को कहा तो वह पीछे हटा और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। क्या आपने भी कभी रोबोट से काम लिया है?